चैनल एवरीवन। तो टाइटल आपने देख लिया है, आज मेरे पास कौन सी बाइक है। जी हाँ, मेरे पास है TVS की RR 310। अब ये वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ये बाइक के बारे में। तो जो लोग ये बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 15 और 20 मिनट्स का हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये बाइक खरीदनी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप स्टे कनेक्टेड वीडियो के एंड तक। अब बात करते हैं बाइक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये बाइक की प्राइस के बारे में। तो ये जो प्राइस आपको बता रहा हूँ, ये हैदराबाद का है। इट इज़ 2.9 लाख। शोरूम है सुशील, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज़ वेरी फेमस शोरूम हियर इन हैदराबाद। नाउ दिस इज़ अ स्मॉल CC बाइक व्हेन आई कंपेयर विथ 400, जैसे कि RC 390 और ड्यूक 390 और निंजा 400। इसको अगर मैं कंपेयर करूं लुक्स के मामले में RC 390 या फिर डोमिनार, वो सब बाइक से कंपेयर करूं तो दिस लुक्स मच बिगर, बहुत बड़ी दिखती है। व्हेन यू गेट ऑन टू द बाइक, ये बाइक आपको एक प्रीमियम जो सुपर बाइक वगैरह रहती है, जो फेयरिंग वाली बड़ी बाइक का फील देती है। आप देखिए, अगर आप सामने से देखेंगे तो बाइक कितनी बड़ी दिखती है। द मोमेंट यू गेट ऑन टू द बाइक, आपको बड़ी बाइक होने का फील इमीडिएटली आता है। सो आउटलुक कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज़ फुल फेयर्ड बाइक। सो इसका जो फेयरिंग है आप देख सकते हैं, नीचे तक है, आप देख सकते हैं वहाँ तक। सो दिस इज़ अ फुल फेयर्ड बाइक। अब इसका जो कलर है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बाइक इन इंडिया। आई थिंक ये बाइक जा चुकी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर्स है उनके पास, लेकिन अभी भी ये बाइक का आप कलर देखिए। इट लुक्स वेरी 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 नीट। हालांकि थोड़ा बहुत गंदी हुई है बाइक, बिकॉज हमने बाइक को 3 से 4 दिन हो गए चलाते हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा बहुत मिट्टी विट्टी लगी है, फिर भी जो कलर क्वालिटी है दैट इज़ टॉप नॉच। आप एक बार सामने से देखिए, ये आप यहाँ पे देखिए कलर। आई होप मेरा कैमरा है वो जस्टिफाई कर रहा है। और मैंने बाइक को लाने के बाद में एक बार भी वॉश नहीं की है, बिकॉज आई रियली वांटेड यू गाइज टू सी बाइक द वे इट इज़। सो दिस इज़ टाइटेनियम ब्लैक एंड दिस वन मोर कलर रेड, दैट इज़ कॉल्ड रेसिंग रेड। जो आपको यहाँ पे इसका चेसी और फ्रेम का जो कलर दिख रहा है, सेम ऐसा कलर आता है। बट मुझे ये जो बाइक का कलर है ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ये जो कलर है बाइक को बड़ा लुक देता है। इट लुक्स ह्यूज। इनफैक्ट मैं जब इसको ट्रैफिक में चला रहा था तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे ये कौन सी बाइक है। अब बात करते हैं ये बाइक के वाइब्रेशंस के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे बहुत क्वेश्चन पूछे थे कि कोई भी आप सिंगल सिलेंडर बाइक, चाहे वो 100 cc हो चाहे वो 400 cc हो, हर सिंगल सिलेंडर बाइक वाइब्रेट करती है। सो देयर आर 2 थिंग्स। एक तो बजिंग साउंड होता है जब आप गियर शिफ्ट करते हो या फिर हायर RPM पे खींचते हो, वो बजिंग साउंड अलग होता है, विच कैन नॉट बी कॉल्ड एज वाइब्रेशंस। एक और जो वाइब्रेशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आप जब बाइक को हायर रेव में खींचते हो, जैसे फर्स्ट गियर में आपने रेड लाइन हिट किया, तो वो टाइम पे जो वाइब्रेशन होता है वो हमें थोड़ा बहुत दिक्कत देता है। लेकिन ये बाइक में उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है कि आपको चलाने में दिक्कत हो, हालांकि वाइब्रेशंस है। अगर आप ये बाइक को फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में हायर RPM पे लेके जाते हो तो बाइक में वाइब्रेशंस है। आपको पैर जो फुट पैक्स है उस पर वाइब्रेशन आते हैं, पीछे जो बंदा बैठता है उसको भी इस पर वाइब्रेशन आते हैं, सीट पे भी वाइब्रेशन आता है, यहाँ पे जो ये पार्ट है टैंक का उस पर वाइब्रेशन आते हैं। लेकिन आप ये सोचिए प्रैक्टिकली आप कितनी बार फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में आप फुल RPM मारोगे। सो इसका जो टॉप RPM है उसमें आपको वाइब्रेशन आएंगे, लेकिन दैट कैन बी इग्नोर्ड, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी चलाने में। इसको सीट हाइट है वो है 810 mm, मेरी हाइट है 5.8। मेरे दोनों पैर कंप्लीटली ज़मीन पे टिकते हैं। मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो ये आपने देख लिया होगा, मेरे दोनों पैर कंप्लीट नीचे टिकते हैं। तो अगर आपकी हाइट 5.4, 5.5 है तो ये बाइक को आप आराम से चला पाओगे। अगर आपकी हाइट 5.3, 5.4 है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों पैर आप ग्राउंड पे रख सकते हो, लेकिन आप मेरे हिसाब से आराम से ये बाइक को चला पाओगे। वेट है अराउंड 171 किलो। इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm। इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमने चेक किया था, मैं एंड वहाँ पे है लोकेश भाई, कुछ और शूट कर रहे हैं। उनका वेट है 86, मेरा वेट है 76 किलो। हम दोनों ने बैठ के ये बाइक को चलाया है, इन्होंने भी चलाया है, मैंने भी चलाया है। सो कहीं भी कोई भी स्पीड ब्रेकर पे बाइक बिल्कुल टच नहीं हुई। अगर आप हैदराबाद से हो तो आपको पता है कि हैदराबाद में कैसे कैसे स्पीड ब्रेकर्स है, तो कहीं भी बाइक टच हुई नहीं। रही बात पीछे की सीट की, तो ये सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। सो मैंने इसे बिल्कुल भी कंफर्टेबल, नॉर्मली अगर आप सिटी में चलाते हो 40, 50, 60 की स्पीड पे तो ये ठीक ठाक। साइज़ है वो भी ठीक नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप कभी नहीं बैठोगे,
जब भी आप बैठते हो थोड़ा पीछे खिसक के बैठते हो, तो यहाँ पे आप देखिए इसका साइज ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप बैठते हो तो आप कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते हो। जब आप 60, 70 या 80 या फिर हाई स्पीड पे आप चलाते हो, जब ब्रेक मारते हो तो जो बंदा पीछे बैठा रहता है वो पूरा स्लाइड होता है। तो ये वाली सीट जो है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, एज लॉन्ग एज अगर आप आपके बेटर हाफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जाते हो, वो बात अलग है। ये बाइक का जो टॉप स्पीड है वो है अभी तक हमने अचीव किया है 167। मैंने उसको एक बार रीसेट कर दिया था। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये मोबाइल क्यों रख दिया है यहाँ पे, तो लोगों को नहीं पता कि इसकी स्क्रीन है। सो मैं ट्रिप डिटेल्स में आपको जाके दिखाता हूँ कि 148 अभी दिखा रहा है। सो इसका टॉप स्पीड है वो है 167, क्योंकि हमने पहले 167 स्पीड टेस्ट की थी, फिर हमने इसको रीसेट किया था। सिटी में अगर आप इसको चलाते हो तो बाइक गर्म होती है। इट्स 312 सीसी इंजन, उसका पावर है अराउंड 34 bhp, टॉर्क है 27.3 Nm का। ये बाइक की अच्छी चीज़ क्या है, इसका जो इंजन है दिस इज़ रिवर्स इंक्लाइंड। रिवर्स इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी बाइक को देख लो आप, उनका इंजन ऐसा रहता है। इट इज़ नॉट इधर इट इज़ स्ट्रेट और लाइक दिस, बट इस बाइक को आप देखोगे तो इंजन ऐसा है। आप ये यहाँ पे देख सकते हो ऐसा है। इसका जो एग्जॉस्ट है वो भी पीछे से यहाँ से निकलता है, तो आपको ये वाली जो गर्मी है वो बिल्कुल नहीं लगेगी। हालांकि थोड़ी बहुत जो मैंने फील की थी, ये जो आपका पार्ट है सिर्फ यहाँ का, क्योंकि आप दिस इज़ हाउ यू सिट, तो आपका जो ये पार्ट है ये थोड़ा गर्म होता है, बिकॉज एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जॉस्ट पीछे जो बैठता है बंदा, जैसे पिलियन राइडर मेल फीमेल जो भी है, मैंने मेल के साथ भी चलाई है, फीमेल राइडर के साथ भी बाइक को चलाया है। दे हैड नो कंप्लेंट्स अबाउट हीटिंग एंड एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दी सीट कंफर्ट। इसका जो टैंक है दिस इज़ 11 लीटर, जो मेरे हिसाब से कुड हैव बीन बेटर, एटलीस्ट 14 या 15 लीटर का होना चाहिए था। क्योंकि अब ये बाइक को कैटेगरी जो दी गई है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो स्पोर्ट्स टूरर। आपने CBR 250 देखी होगी, चलाई भी होगी, CBR 650 देखी होगी। लोग वो बाइक्स पे लॉन्ग राइड करते हैं, इवन दो वो फेयरिंग वाली बाइक्स है, लेकिन उनका जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत अच्छा रहता है। इसका वो सीटिंग पोस्चर है, आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस पर टूरिंग करते हो तो मिनिमम आपको 14-15 लीटर का पेट्रोल टैंक होना चाहिए। अब ये जो पेट्रोल टैंक है इससे आप अंदाज़ा लगा लो, अगर आपकी बाइक सिटी में आप चलाते हो तो आपको 29-30 मिनिमम आपको माइलेज मिल जाएगा। माइलेज कम ज़्यादा होना आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अगर आप हर एक गियर पे RPM हायर RPM मार रहे हो तो यू कैन इवन गेट 20-22, बिकॉज वो डिपेंड करता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में आप वही 3 गियर में चलाओगे हायर RPM पे, तो आपको माइलेज बहुत कम मिल सकता है। तो सिटी में 29, 30, 31 आराम से मिल जाएगा। हाईवे पे आपको 35, 33, 32 या फिर 35 तक आपको आराम से मिल जाएगा। राइडर की सीट अगर आप लॉन्ग राइड भी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको एक्सटर्नल आफ्टर मार्केट कोई सीट, जैसे जेल सीट है आजकल, जो राइड ऑन एयर है, जो मैंने R15 पे यूज़ किया था बेंगलोर राइड के लिए, हैदराबाद टू बेंगलोर, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वैसा वाला आपको सीट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक चीज़ और आप देखिए, ये सीट है ना काफ़ी वाइड है। आप हैवी बिल्ट है, आपकी बॉडी थोड़ी हैवी है, तो भी आप आराम से बैठ सकते हो। यहाँ तक बैठते हो तो आपको ये सपोर्ट भी मिलता है। दिस इज़ स्टेप स्प्लिट प्लस स्टेप अप सीट है, तो आपको ये कंफर्टेबल रहेगा। अब इसका राइडिंग पोस्चर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ज़्यादा आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लॉन्ग राइड भी करते हो तो प्रीटी कंफर्टेबल आपको रहेगा। एक चीज़ और आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो टैंक का डिज़ाइन है ना, इट इज़ ब्यूटीफुली मेड। इसका डिज़ाइन आप अगर देखोगे तो आप जब हाई स्पीड पे जाते हो, कॉर्नरिंग करते हो, तो परफेक्ट फिट होता है। आपका जो लेग्स है, आपके जो पैर है, वो आप आराम से यहाँ चिपका के आप हाई स्पीड मार सकते हो, कॉर्नरिंग कर सकते हो, टर्न कर सकते हो बाइक को। तो एकदम परफेक्टली डिजाइंड है। आप देखिए एक बार यहाँ पे कितना अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। मैं जब पिलियन के साथ था, आई वॉज समवेयर अराउंड 90-100। मैंने एक शार्प कॉर्नर लिया विथ पिलियन। ट्रस्ट मी, दीज टायर्स गिव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप स्पीड में भी लेके जा रहे हो, कॉर्नर कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल फील नहीं होगा। यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ यार, मैं बाइक को और लीन कर सकता हूँ। बाइक अभी ऑलमोस्ट 3400 किलोमीटर चली है। सो ये वाले जो टायर है ये मिशलिन के टायर है। टायर का साइज है 110/70, 17 इंच का मिशलिन का टायर है। पीछे का जो टायर 150/60, दिस इज ऑल्सो 17 इंच टायर, मिशलिन टायर। ग्रिप सुपर्ब है। सामने का इसका डिस्क ब्रेक है, उसका साइज है 300 mm। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है उसका साइज है 240 mm। एक ओपन रोड है, स्ट्रेट ओपन रोड है। वी वर गोइंग अराउंड 90-100 अलॉन्ग विथ पिलियन। सामने सडनली कोई आता है, ये समझ लो कि ये रोड है। कोई बंदा, मैं ऐसे जा रहा हूँ, कोई बंदा सामने से यहाँ से आता है, यहाँ से आया तो भी ठीक है, एकदम बीच ऑलमोस्ट रोड के ऊपर से आ रहा है। मैंने ब्रेक मारा, मेरे को जहाँ पे बाइक को रोकना है एग्जैक्टली उससे पहले बाइक रुक गई। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ब्रेक्स ऑन सिंगल सिलेंडर बाइक इन इंडिया। नाउ दिस कम्स विथ ड्यूल चैनल ABS। अब इसका ABS का भी 2 से 3 मोड्स है। अब वो 2 से 3 मोड्स कैसे काम करते हैं, वो डिफरेंट जो राइडिंग मोड्स है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप
रेन मोड में चलाते हो या फिर अर्बन मोड में चलाते हो तो आपको ब्रेकिंग सुपर मिलेगी। अगर आप इसको चलाते हो स्पोर्ट्स मोड पे या फिर ट्रैक मोड पे तो आपको जो ब्रेकिंग का लेवल है वो थोड़ा मेरे हिसाब से कम मिलेगा, लेकिन दैट डजंट मीन दैट ABS डजंट वर्क। ABS वर्क्स बट in different modes. So this is beautifully made, racing since 1982, and it says wear your gear, helmet वगैरह, jacket वगैरह, you see this. Now this comes with 6-speed gearbox, 312 cc का इंजन है, liquid cooled इंजन है। यहाँ पे आपको जो रेडिएटर है वो दिया गया है। 6-speed gearbox जो है इसका बहुत अच्छा है, मुझे कोई इश्यू नहीं है ऐसे, लेकिन कंसर्न ये है कि जब आप गियर शिफ्ट करते हो या फिर डाउन शिफ्ट करते हो, आप शिफ्ट करते हो, जो क्लिक साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा है। साउंड इतनी है कि पीछे जो पिलियन बैठा है उसको भी वो आवाज़ आराम से सुनाई देती है। एक चीज़ और मैंने गौर की, सिटी में जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो तो आपको फर्स्ट गियर में ही चलाना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड गियर में अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, ट्रैक या स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो, वो टाइम पे सेकंड गियर में अगर आप चलाओगे तो बाइक एक बार नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 10 बार मेरे पास बाइक बंद हो चुकी है पिछले 3-4 दिन से। मुझे 3 से 4 दिन चलाने के बाद में इसकी आदत पड़ चुकी है, सो आई वॉज एबल टू मैनेज। लेकिन सेकंड गियर में अगर मुझे बाइक को चलाना है ट्रैफिक में इन स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड में तो फर्स्ट गियर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग आई फेल्ट। गियर का मुझे एक इश्यू आया था, दैट इज नॉट एन इश्यू। हो सकता है कि आई वॉज नॉट एबल टू शिफ्ट क्विकली। जब मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में आता हूँ तो बाइक कभी कभी न्यूट्रल में शिफ्ट हो रही थी, तो मुझे ये हो सकता है कि सेकंड गियर से फर्स्ट गियर में जा रहा हूँ तो मैं क्विक नहीं हूँ, मुझे क्विकली उसको शिफ्ट करना चाहिए। मैंने वो भी ट्राई किया, लेकिन 1-2 बार न्यूट्रल में चली गई थी बाइक। एक चीज़ और है कि जब आप इसका थ्रोटल देते हो इसको तो थोड़ा लैग है, आपको ऐसा लगता है कि मैं थ्रोटल, अभी मैंने थ्रोटल खींचा है लेकिन बाइक थोड़ी देर बाद में पिकअप ले रही है। राइड बाय वायर जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से मुझे लगता है कि थ्रोटल का थोड़ा लैग है। मैंने 2 बार ये भी देखा है कि जब मैं बाइक को चला रहा हूँ, बाइक 20-25 की स्पीड पे चल रही है, लेकिन जो सिस्टम कंट्रोल है उसमें फिर भी 0 ही दिखा रहा है। हो सकता है कि कुछ अपडेट करना पड़ेगा, आई डोंट नो। बाइक को बंद करके फिर चालू किया, इट वाज ऑल गुड, तो हो सकता है कि कुछ अपडेट करना पड़े। उसके अलावा मुझे बाइक के अंदर कोई भी इश्यू नहीं लगा। वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक, चाहे आप स्पीड देख लो, परफॉर्मेंस देख लो, इसकी हेडलाइट्स वगैरह देख लो, इट इज़ टॉप नॉच। एंड आई नो ऑन पेपर पावर जो है डोमिनार से ऑलमोस्ट 5 bhp कम है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि दिस इज़ मोर पावरफुल देन डोमिनार इन रियल लाइफ। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर आपको ज़्यादा लाउड साउंड चाहिए, आपको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट पे नहीं लगवाना है, तो दिस इज़ द परफेक्ट बाइक। आप एक बार बाइक को चला के देखिए, टेस्ट राइड लीजिए। ये बाइक का साउंड, जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो ऐसा होता है कि आपने DB कलर निकाल दिया है, आपने एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट यूज़ किया है। ये कंपनी की तरफ से साउंड आता है, जो एग्जॉस्ट आता है वो कंपनी का जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उससे ऐसा साउंड आता है। सो दैट्स ऑल गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।